हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम सिंपल तीरा वाला ब्लाउज़ की कटिंग एंड ड्राफ्टिंग देखेंगे। किस तरीके से इसकी ड्राफ्टिंग की जाती है, और इसको हम 4 टक्स ब्लाउज़ भी बोल सकते हैं, बेल्ट ब्लाउज़ भी बोला जाता है इसको, या फिर सिंपल सादा ब्लाउज़ भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लाइनिंग वाला फैब्रिक ले लिया है। यहाँ पर हमने इसको डबल में फ़ोल्ड करके रख लिया है, और जहाँ से हमने कटिंग करनी है इसकी, वहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना हमारी ब्लाउज़ की जो लेंथ होती है वो बिल्कुल सही नहीं आती है। तो हमने सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है, और अब हम यहाँ फ्रंट में देखिए, जहाँ से हमारा जॉइंट है वहाँ से हम हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम ओक और आई की पट्टी जॉइंट करते हैं। अगर इस वाले नाप को ना लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका हैवी साइज़ है तो आप यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन ले सकते हैं, नहीं तो इतना ज़रूरी नहीं होता है। अगर आपको नहीं लेना है कि आपका चेस्ट साइज़ 32 से कम है, तो आप ना भी लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। तो इस तरीके से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है, और देखिए हमारी अब जो भी मार्किंग होगी ना, वो इस लाइन के उस साइड होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी हम शोल्डर वगैरह, कमर वगैरह की नाम मार्किंग करेंगे, इस जो फ्रंट में हमने लाइन खींची है उकाई के लिए मार्जिन की, उसके आगे से हम उसका नाप लेंगे। देखिए हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। तो सबसे पहले हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो इसकी जो तैयार लेंथ है वो 13 इंच है, लेकिन हम इसमें 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर की साइड जाएगा शोल्डर को जॉइन करने में, हाफ इंच नीचे जाएगा, और 1 इंच हमारा बेल्ट को जॉइन करने में जाएगा। इस तरीके से हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं फ्रंट वाले पार्ट में। बैक में हमने सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 15 इंच यानी कि 15 इंच पर मार्किंग कर ली है लेंथ की, और आपको भी सेम तरीके से करना है। बैक में सिर्फ 1 इंच ऐड किया जाता है एक्स्ट्रा मार्जिन में, और फ्रंट में 2 इंच अगर आपका तीरा वाला ब्लाउज़ है। तो इस तरीके से देखिए हमने लेंथ की मार्किंग कर ली है। तो अब हम यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग करेंगे। देखिए हमने पहले भी बोला था आपसे कि हमें लाइन के उस साइड मार्किंग करनी है, जो भी हमारे नाप रहेंगे लाइन के इस साइड से हमें मार्किंग नहीं करनी है, चाहे हमें शोल्डर लेना हो, चाहे चेस्ट लेना हो, चाहे कमर। तो देखिए शोल्डर हम 5.5 रखेंगे, क्योंकि ये डीप नेक रहेगा। तो डीप नेक ब्लाउज़ में शोल्डर ज़्यादातर 5.5 ही रखा जाता है। अगर आपका चेस्ट साइज़ 32 से कम है तो आप 5 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने कर दिया है। अब हम अपनी आर्म होल का नाप निकालेंगे। आर्म होल का नाप जो हमारी चेस्ट होती है उसको डिवाइड बाय 6 करते हैं। तो हमारी चेस्ट है 34, उसको डिवाइड बाय 6 किया तो हमारा आएगा 5.6 इंचेस, और इसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा और जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारा आएगा 6.1 कुछ करके। तो ये हमारा आर्म होल है, और यहाँ पर देखिए 6.1 इंच करके आया है। तो हम यहाँ पर 6 पर ही मार्किंग करेंगे, क्योंकि 0.1 इंच की इतना कोई वो नहीं है। तो इस तरीके से देखिए हम यहाँ पर 6 इंच पर मार्किंग करेंगे हमारे आर्म होल की। देखिए यहाँ पर भी कर लेंगे इस तरीके से, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा आर्म होल की मार्किंग हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर हमने शोल्डर लिए थे 5.5। तो यहाँ पर फ्रंट में आर्म होल की गोलाई में गहराई दी जाती है। तो यहाँ पर हम नीचे की साइड 5 पर मार्क करेंगे, यानी कि ऊपर से शोल्डर को हाफ इंच माइनस करके नीचे हम मार्किंग करेंगे।
इस तरीके से देखिए तिरछा मार्क आएगा। तो ये हमारा फ्रंट है, इसमें हमें एक्स्ट्रा गोलाई देनी होती है। तो यहाँ पर हमने 1 इंच पे मार्क किया और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो देखिए अब हम अपनी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारी है 34 को आप चाहें तो डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो या कुछ भी, तो आप इस तरीके से इंची टेप को हाफ में फोल्ड करके भी निकाल सकते हैं। जैसे कि 34 का हाफ होता है 17 इंच और 17 इंच का हाफ होगा 8.5 इंच। तो हमारी चेस्ट की फिटिंग की मार्किंग है 8.5 इंच की और हमने 2 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करी है इसमें। तो अब इस तरीके से देखिए हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो सबसे पहले हमें आर्म होल को हाफ़ कर लेना है, क्योंकि हम गोलाई हाफ़ आर्म होल में देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से हम गोलाई देते जाएंगे हल्के हाथों से। आप चाहें तो कर्व स्केल की हेल्प से भी यहाँ पर गोलाई दे सकते हैं। पर देखिए हमारी गोलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम हमारी कमर की मार्किंग करेंगे। कमर है हमारी 30 इंच 30 है, तो इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर आपको डिवाइड नहीं है करना आता है या कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो इस तरीके से इंची टेप को हाफ में फोल्ड करके भी आप 4th पार्ट निकाल सकते हैं। तो 30 का हाफ किया 15 इंच और 15 का हाफ किया 7.5 इंच। तो यहाँ पर कमर का मार्किंग 7.5 पर करेंगे और 1 इंच हम एक्स्ट्रा टक्स के लिए लेंगे और 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। इस तरीके से इन निशानों को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। देखिए ये हमारी फिटिंग वाली मार्किंग है और ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। तो देखिए हमारी इतना ब्लाउज़ कंप्लीट हो चुका है मार्किंग वगैरह। अब हम इसमें नेक की मार्किंग करेंगे। तो जो हमारा नेक है वो डीप नेक सा पीछे फ्रंट से भी डीप है और बैक से भी डीप है। तो यहाँ की हमारी नेक की लेंथ है 6 इंच। आप चाहें तो इससे कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, आपको जिस तरीके का भी नेक चाहिए, आप जितना भी ब्रॉड वगैरह पसंद करते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करके हमने ऊपर भी 3 इंच की नेक रखनी है, नीचे भी हम 3 इंच ही लेंगे और इस तरीके से एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। और देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर हम अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग नेक की शेप दे देंगे। आप चाहें आपको जैसा भी नेक पसंद हो अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। आपको राउंड नेक पसंद है राउंड कर सकते हैं, स्क्वायर नेक पसंद है स्क्वायर कर सकते हैं, स्वीट हार्ट कोई सा भी नेक आप अपने लिए बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर अब अपने टक्स पॉइंट की मार्किंग करेंगे। हमारा साइज़ 32 से ऊपर है, तो जिसका भी साइज़ 32 से ऊपर होता है उसको टक्स पॉइंट हमेशा 9.5 यानी कि 9.5 इंची लेना है। अगर आपका साइज़ 32 से नीचे है तो आप 9 इंच टक्स पॉइंट लगाइए, और अगर आपका साइज़ 36 से ऊपर है तो आप 10 इंच पर लगाइए। इस तरीके से हर साइज़ के लिए टक्स पॉइंट हमने दिखा दिया है किस तरीके से लगाना है। और आपका कोई सा भी साइज़ हो, कितनी भी चेस्ट हो, आप उस अकॉर्डिंग अपना ब्लाउज़ बना सकते हैं। और देखिए हमने टक्स पॉइंट की मार्किंग कर ली है। अब हम अपने बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट के लिए फ्रंट से हमने 3 इंच पे मार्क किया है और सेंटर में भी हम 3 इंच पे मार्क करेंगे, और जो हमारा इस साइड है यहाँ पर भी हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बेल्ट के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हम बेल्ट की शेप देंगे आगे। तो यहाँ पर हमने हाफ इंच से 0.75 इंच तक लेना है, आपको जितना भी चाहिए अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 0.75 इंच तक ऊपर लिया है बेल्ट को, और यहाँ से हम 3 इंच का मार्क करेंगे। अब हमें यहीं से अपने बेल्ट की गोलाई देनी है। इस तरीके से हमें गोलाई देनी है
और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमें हल्का सा ऊपर की साइड गोलाई देनी है बेल्ट की। तो देखिए, आपको आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी क्लियर। आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और देखिए, अब हम हमारी प्लेट का निशान लगाएंगे। तो उसके लिए हमने पहले शोल्डर का सेंटर पॉइंट निकाल के और यहाँ सेंटर से यहाँ से मार्किंग इसकी लेंथ देखेंगे तो हमारी ये नाप आया है, वो आया है 4.75 इंच। तो इस तरीके से हम 4.75 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए, अब हमें यहाँ पर प्लेट्स के लिए 0.75 इस तरीके से इंची टेप को रखा है। इसका नाप 0.75 होता है और लाइन के दोनों साइड 0.75 लेना है और इस तरीके से तिरछाई में ड्रॉ कर देना है। तो इस तरीके से हमारी एक प्लेट बनकर रेडी हो चुकी है। देखिए, यहाँ पर हमें मार्जिन अच्छा लेना है, तभी हमारी कटोरी की शेप सही आएगी। तो देखिए, हमारी एक प्लेट डल चुकी है। अब हम आपको एक ट्रिक से दिखाएंगे किस तरीके से प्लेट्स लेना है। अगर आपको प्लेट्स लगाने में, ड्राफ्टिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस तरीके से चूड़ी की हेल्प से प्लेट्स की ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो चूड़ी को आपने बिल्कुल सेंटर में रखना है। एक बार चेक कर लीजिएगा ये बिल्कुल सेंटर में है कि नहीं। तो इस तरीके से लग के हमें यहाँ पर 3 प्लेट्स के निशान और लगाने हैं। तो ये हमारी साइड वाली है, ये हमारी आर्मोल वाली प्लेट है और ये हमारी फ्रंट वाली प्लेट है। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। अब चूड़ी का साइज़ छोटा ही रखिए, आपको बहुत बड़ी चूड़ी नहीं लेनी है। तो ये देखिए, हमारे सेंटर पॉइंट निकल आए हैं और इस तरीके से हम फ्रंट में हाफ करेंगे इसको और बीचों बीच हम प्लेट का निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने प्लेट का निशान लगाना है और देखिए, इस तरीके से हमने निशान लगा लेना है जितना हमें मार्जिन में लेना है। आप चाहें तो इस निशान इतना ज़रूरी नहीं है लगाना, आप सिलाई करते वक्त भी मार्जिन ले सकते हैं। तो ये हमारी आर्मोल वाली प्लेट हो गई है, इसको भी इस तरीके से लगा लेंगे हम। और देखिए, हमारी जो साइड में है यहाँ से हम 1.5 इंच ऊपर की साइड लगाएंगे। देखिए, हमने 1.5 इंच की मार्किंग कर ली है। जो एक्स्ट्रा निशान वगैरह हैं उनको हटा लेंगे हम और इस तरीके से हम तिरछे में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी साइड वाली प्लेट भी बनकर रेडी हो चुकी है। ये मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे और इस तरीके से हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आई होंगी। आपका कोई भी साइज़ हो, आप सेम तरीके से ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। और टक्स पॉइंट का हमने दिखाया है आपको किस तरीके से लेना है, कौन से साइज़ में कितना टक्स पॉइंट लेना है। और इस तरीके से आप बिल्कुल परफेक्ट तीरा ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। और हमने जो आपको प्लेट्स डालने की ट्रिक बताई है चूड़ी से, उसका इस्तेमाल करके आप बहुत ही आसानी से ब्लाउज़ में प्लेट्स डाल सकते हैं। इससे एकदम परफेक्ट तरीके से प्लेट्स डलती हैं। और आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए।